सात दोस्तों ने बड़े जोश के साथ अपनी कैंपिंग ट्रिप शुरू की। वैन के अंदर मस्ती और ठहाकों का माहौल था। आरव वैन चला रहा था, जबकि रोहन और कुणाल मजेदार बातें कर सबको हंसा रहे थे। माया, अनन्या, प्रिया और सिया की हंसी माहौल को और खुशनुमा बना रही थी। जैसे ही जंगल करीब आया, रोहन ने शरारत से कहा, इस जंगल में रात को अजीब आवाजें आती है, क्या पता आज हमें भूत मिल जाए। सिया ने उसे घूरते हुए कहा, तू बस डराने का मौका मत छोड़। आरव ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, भूत मिला तो शायद वो भी मस्ती करने आ जाए। सबकी हंसी गूंज उठी, लेकिन जैसे जैसे वैन घने जंगल में घुसी, माहौल बदलने लगा। पेड़ ऊंचे और रास्ता रहस्यमय होता जा रहा था। सूरज ढल रहा था और अंधेरा पेड़ों के बीच छाने लगा था। यह जगह सच में अजीब है, माया ने बाहर झांकते हुए कहा। अरे यही तो असली रोमांच है, कुणाल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। वैन के रुकते ही सबने सामान उठाया। पेड़ों के बीच पसरी खामोशी और ठंडी हवा में कुछ अजीब सा था। तभी जंगल की गहराई से सरसराहट की हल्की आवाज आई। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला था। दिन भर की मस्ती के बाद दोस्तों ने नदी के किनारे अपने टेंट लगाए। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा ने जंगल के सन्नाटे को और भी रहस्यमय बना दिया था। आरव और कुणाल ने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई, जिसकी लपटें अंधेरे में डरावने साए बना रही थी। डरावनी कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। रोहन ने एक कहानी सुनाई। कहते हैं, इस जंगल में एक छाया घूमती है, वो अकेले लोगों का पीछा करती है और अगर उसने तुम्हारा नाम ले लिया तो बचना मुश्किल है। बस कर रोहन, सिया ने चिढ़ते हुए कहा। हंसी ठिठोली के बीच सबने टेंट में सोने का फैसला किया, लेकिन जंगल अब भी जागा हुआ लग रहा था। रात के बीच में सिया अचानक जागी। उसे लगा जैसे कोई धीमे धीमे उसका नाम पुकार रहा हो। उसने इसे सपना समझकर अनदेखा किया, लेकिन आवाज फिर आई। सिया ने घबराकर टॉर्च उठाई और टेंट की जिप खोलकर बाहर झांका। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक पेड़ों के पीछे से सरसराहट हुई। सिया ने उस तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि यह सब उसका भ्रम था या इस जंगल में कुछ छुपा हुआ था। सुबह हुई तो सिया ने दोस्तों को यह बात बताई। सबने इसे मजाक में उड़ा दिया। उस दिन वे जंगल के अंदर गहराई तक जाने का प्लान बना रहे थे। चलते चलते उन्हें एक पुराना और जर्जर रेंजर स्टेशन मिला। स्टेशन पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी। स्टेशन के अंदर का दृश्य बेहद अजीब और डरावना था। दीवारों पर खरोंचों के गहरे निशान थे। फर्श पर एक पुराना कागज पड़ा था। कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अंधेरा होते ही जंगल छोड़ दो, वो देख रही है। रोहन ने इसे पढ़ते ही हंसते हुए कहा, अरे ये तो शायद यहां के रेंजर की कोई फालतू की नोटबुक हो। लेकिन सिया और प्रिया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। प्रिया ने कहा, यह मजाक नहीं लगता, खरोंच के ये निशान, ये कागज, कुछ तो है इस जंगल में। माया ने भी महसूस किया कि माहौल अजीब होता जा रहा है। चलो यहां से निकलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रोहन ने इसे मजाक में ही लिया। अरे डरो मत, वो हंसा और स्टेशन के एक और कमरे की ओर बढ़ गया। लेकिन दोस्तों को महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक पुराना स्टेशन नहीं है, यह जगह कुछ छुपा रही थी और शायद वो कागज सच कह रहा था। रात का माहौल पहले से ही भारी था। दोस्तों ने तय किया था कि वे टेंट में ही रहेंगे, लेकिन माया को किसी चीज की जरूरत पड़ी और वो टेंट से बाहर निकल गई। माया ने जल्दी से अपना सामान लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर एक अंधेरे कोने में पड़ी जहां कुछ हलचल होती देखी। थोड़ी देर बाद सिया ने माया को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक जंगल के भीतर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। वो चीख इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। सभी घबराए हुए टॉर्च लेकर बाहर दौड़े। वहां उन्होंने माया को जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी। वो बस शून्य में ताक रही थी।
मानो वो कुछ ऐसा देख चुकी हो जो इंसानी कल्पना से परे हो। सिया और अनन्या ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन माया की हालत अजीब थी। वो बेहोश थी, लेकिन उसका चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ था। प्रिया डर के मारे रोने लगी। ये क्या हो रहा है? हमें यहां से निकल जाना चाहिए। रोहन और कुणाल ने हालात को समझने की कोशिश की। तभी माया के पास एक फटे हुए कपड़े का टुकड़ा मिला। वो किसी जैकेट का हिस्सा लग रहा था। यह किसका हो सकता है? कुणाल ने परेशान होकर पूछा। जवाब किसी के पास नहीं था। डर के मारे दोस्तों ने उस रात आग के पास ही बैठकर जागने का फैसला किया। रात के बीच में सिया को फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। भाग जाओ, नहीं तो मर जाओगे। सिया की धड़कन तेज हो गई, लेकिन तभी उनकी नजर आरव पर गई। आरव, जो पहरा देने के लिए जाग रहा था, अजीब तरह से बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखें खाली थी और वो जैसे किसी ट्रांस में था। आरव, क्या हुआ तुम्हें? अनन्या ने घबराकर पूछा। आरव ने कुछ अस्पष्ट शब्द कहे जो किसी दूसरी भाषा जैसे लग रहे थे। उसकी हरकतें अनियंत्रित थी। आखिरकार वो अचानक होश में आया। क्या हुआ? आरव ने पूछा। तू बड़बड़ा रहा था, रोहन ने कहा। तुझे याद नहीं? आरव ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। अब सभी समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक एडवेंचर ट्रिप नहीं थी। यह जंगल उन्हें खेल के मोहरे बना चुका था। रात जितनी गहरी होती जा रही थी, डर का साया उतना ही गहराता जा रहा था। सुबह की किरणों ने अंधकार को कम किया। सबने फैसला किया अब और रुकना सही नहीं। जंगल को जितनी जल्दी हो सके छोड़ना चाहिए। तभी उनकी नजर रेत पर पड़े पदचिन्हों पर पड़ी। पदचिन्ह साफ बता रहे थे कि कोई जंगल के अंदर जा रहा था। ये किसी इंसान के पैरों के निशान हैं, कुणाल ने कहा। लेकिन यहां हमारे अलावा और कोई कैसे हो सकता है? सिया ने पूछा। तभी प्रिया की नजर आरव के हाथ पर गई। आरव, तेरे हाथ पर ये खरोंच के निशान कैसे आए? आरव बोला, कुछ नहीं, झाड़ियों से लग गया होगा। लेकिन प्रिया और अनन्या को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। आरव, ये झाड़ियों का निशान नहीं हो सकता। सच सच बता, ये कैसे हुआ? अनन्या ने पूछा। आरव को यह सवाल चुभ गया। उसकी आवाज में गुस्सा आ गया। मैंने कहा ना, ये बस झाड़ियों की वजह से हुआ है। तुम लोग क्यों बार बार वही बात कर रही हो? आरव, हमें अगर यहां से निकलना है तो सच बोलना जरूरी है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम लोग मुझे शक की नजर से देख रहे हो, उसने गुस्से में कहा और जंगल के अंदर चल दिया। आरव, रुक। प्रिया ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो निकल गया। आरव को ढूंढते हुए दोस्तों ने उसे एक अजीब पत्थर के पास खड़ा पाया। वेदी पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे और उस पर ताजा खून के धब्बे थे। आरव की पीठ उनकी ओर थी और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। आरव, कुणाल ने घबराकर पुकारा। आरव ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई दूसरी ताकत बन चुका है। ये आरव नहीं है, सिया ने कांपती आवाज में कहा। आरव उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी उपस्थिति से एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास मंडरा रही हो। अनन्या को अचानक रेंजर स्टेशन में मिले कागज की बात याद आई। उसमें लिखा था कि इस आत्मा को रोकने का एक ही तरीका है, आग और पत्थरों से अनुष्ठान करना। सिया, हमें तुरंत अनुष्ठान करना होगा, अनन्या ने कहा। लेकिन हमें इसके लिए आग और पत्थर चाहिए। सब कुछ जल्दी करना होगा, सिया ने घबराते हुए कहा। इस बीच रोहन और कुणाल ने आरव को रोकने की कोशिश की। आरव अब उनकी ओर बढ़ रहा था। आरव, संभल, ये तू नहीं है, कुणाल ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन आरव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आरव ने कुणाल पर झपटने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसे पीछे खींच लिया। दोनों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरव की ताकत अब असाधारण थी। इसी दौरान सिया और अनन्या ने आग जलाने का काम पूरा कर लिया। अनन्या ने कागज पर लिखे निर्देशों को याद करते हुए
मंत्र बोलने शुरू कर दिए। जैसे ही अनुष्ठान अंतिम चरण में पहुंचा, आरव ने एक आखिरी बार खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, वो अचानक रुक गया। उसकी सफेद आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने आरव को घेर लिया और उसके होश में आने का इंतजार करने लगे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या ये सब खत्म हो चुका था या ये बस शुरुआत थी? सुबह की पहली किरण ने जैसे ही जंगल को छुआ, चारों ओर का सन्नाटा टूटने लगा। ठंडी हवा अब हल्की और शांत लग रही थी। आरव धीरे धीरे होश में आया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी थकान और चेहरे पर गहरी कमजोरी साफ झलक रही थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में उलझन थी। मैं यहां कैसे आया? आरव ने कमजोर आवाज में पूछा। सिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुझे शायद कुछ याद नहीं होगा। हम बस यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सब ठीक है। आरव की हालत देखकर दोस्तों ने फौरन फैसला किया कि उन्हें बिना समय गवाए जंगल से बाहर निकलना होगा। वे सभी अपने अपने सामान के साथ जल्दी जल्दी चलने लगे, लेकिन जंगल अब भी अपनी जगह शांत और खामोश खड़ा था, मानो वो उन्हें जाने दे रहा हो, लेकिन अपनी कहानी को खुद में समेटे हुए। जंगल के बाहर जाने वाले रास्ते पर चलते हुए अनन्या को अचानक रेंजर स्टेशन में मिले कागजों की आखिरी लाइन याद आई। उसके शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। हर पीढ़ी में कोई आत्मा नए शिकार ढूंढती है, जो रुकता है वो उसका हो जाता है। उसने ये बात किसी से नहीं कही, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो ये सोचने पर मजबूर थी कि क्या ये कहानी यही खत्म हो चुकी है या इसका कोई और पहलू अभी भी छिपा है। जब वे जंगल की सीमा के पास पहुंचे, सूरज पूरी तरह से निकल चुका था। रोशनी की गर्माहट ने उनकी हिम्मत को थोड़ी राहत दी, लेकिन दिलों में डर अब भी घर किए हुए था। आरव को अब भी कुछ याद नहीं था। उसने कई बार पूछा, लेकिन हर बार दोस्तों ने बात को टाल दिया। शायद वे खुद भी उन पलों को याद नहीं करना चाहते थे। जंगल की हर याद उन्हें डर और बेचैनी से भर रही थी। जंगल से बाहर निकलने के बाद वे सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत बहुत गहरी नहीं थी। सिया, जो सबसे ज्यादा शांत और गंभीर लग रही थी, अब भी कहीं खोई हुई थी। कई हफ्तों बाद भी सिया को रात के सन्नाटे में वो फुसफुसाहटें सुनाई देती। वो अब भी देख रही है, वो अब भी देख रही है। सिया के मन में सवाल उमड़ते रहे। क्या वो आत्मा अब भी उनके आसपास है? क्या वे सच में उससे बच पाए हैं? हालांकि जंगल उनके पीछे छूट चुका था, लेकिन उसकी खौफनाक छाया अब भी उनके दिलों में मंडरा रही थी। और सिया को यकीन हो चला था कि यह सिर्फ एक अंत नहीं था, यह किसी बड़े डरावने सफर की शुरुआत थी। जंगल की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन शायद वो आत्मा अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में थी।